हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई कल के मार्केट की सिचुएशन देख के जितना मार्केट एक दिन में गिरा है, सबके सब लोगों की फट गई थी। ज़्यादातर जो लॉन्ग ट्रेडर थे सबके सब लिक्विडेट हो गए। कुछ ही लॉन्ग ट्रेडर बचे होंगे जिन्होंने अपनी जो लिक्विडेशन प्राइस थी उनको नीचे करके अपनी ट्रेड्स को बचाया होगा। बाकी सबके सब लॉन्ग ट्रेडर यहाँ से मार्केट से गायब हो चुके हैं और सबकी फट के हाथ में आ चुकी है। तो मार्केट की सिचुएशन देख के मैं भी डर गया था। मैंने तो सोचा मार्केट गया भाड़ में, हम चले पहाड़ में, ऐसी वाली सिचुएशन बन गई थी और मैं पहाड़ों में चला गया था। अभी आया हूँ तो मुझे लगा कि यार आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहिए। और एक ब्रेकिंग अपडेट भी आई है बाइनेंस को लेकर, तो वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना के ला रहा हूँ। और मार्केट के जो कल की सिचुएशन थी वो क्यों बनी और अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बनने वाली है, क्या मार्केट में हमें पंप देखने को मिलेगा या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि बाइनेंस की जो ब्रेकिंग अपडेट है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बाइनेंस को 722 करोड़ का शोकेस नोटिस दिया है। उन्होंने बताया कि बाइनेंस को 722 करोड़ की जीएसटी जमा करानी है। अब ये अपडेट इसलिए आई है क्योंकि जैसे एफआईयू ने पहले एक्सचेंजों के ऊपर एक शोकेस नोटिस दिया था और उनको रजिस्टर करने के लिए बोला था। इसके बाद लोगों को टैक्स भी जमा कराना था, तो उस टैक्स के लिए जीएसटी ने ये नोटिस दिया और 722 करोड़ का बाइनेंस को नोटिस दिया सबसे पहले। और देखते हैं आगे क्या होता है, बाइनेंस की तरफ से क्या हमें अपडेट देखने को मिलती है, बाइनेंस इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लेता है। वो अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और भाई एक लेटेस्ट अपडेट अभी आई है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी समय वजीरेक्स की अपडेट आई है। अब वजीरेक्स की जो अपडेट आई है, पिछले काफी दिनों से हमें देखने को मिला था कि वजीरेक्स यहाँ पे बिल्कुल नॉन एक्टिव पड़ा हुआ था। वजीरेक्स की तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट या अपडेट देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज एक अपडेट देखने को मिली है। वो अपडेट ये है कि वजीरेक्स ने कुछ समय पहले जब ये हैक हुआ था तब उन्होंने एफआईआर करी थी। अब एफआईआर को अभी तक तो कोई सीरियस नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि आईटी एक्ट के थ्रू पुलिस ने उस एफआईआर को सीरियस लेकर अब उसके ऊपर एक्शन लिया है और आगे की जो जांच है वो चालू कर दी है। लेकिन यहां पर मुझे ये एक चीज कंफ्यूज कर रही है कि यार इतने दिन से अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये कोई छोटा मोटा 10-20 रुपए की बात थी जो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। भाई $230 मिलियन हैक हुए थे, तो इतने बड़े अमाउंट को अगर चोरी हुआ था, हैक हुआ था, तो एक्शन उसी समय लेना चाहिए था ना। या तो यहां पर यह हो सकता है कि जो वजीरेक्स की टीम है उन्होंने यहां पर एफआईआर ही नहीं करवाई थी अभी तक, या फिर जो एफआईआर करवाने के बाद पुलिस ने अभी आईटी एक्ट के थ्रू एक्शन लिया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस ने इतने लेट एक्शन लिया होगा। यहां पर मुझे तो सच में ये लग रहा है कि जो एफआईआर इन्होंने करवाई थी वो ही लेट करवाई है। इतने दिन हो गए एक्सचेंज के हैक हुए, आज पुलिस इस बारे में सोच रही है कि इसको आईटी एक्ट के थ्रू इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और भाई अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस को एक शो कॉज नोटिस मिला है जीएसटी की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो भी 722 करोड़ का मिला है। अभी यहाँ पर पैसे लेने के लिए तो गवर्नमेंट आ जाती है तुरंत, लेकिन जब यूजर्स के पैसे जाते हैं, चोरी होते हैं, तब गवर्नमेंट को ये याद नहीं आता कि यार उनके पैसे भी पैसे होते हैं। टैक्स लेने की बारी में तो वो फटते आ जाते हैं, और जब देने की बारी आती है, कुछ करने की बारी आती है तो कोई नोटिस नहीं आता, कोई अपडेट नहीं आती। एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है ये भाई, तो इसके ऊपर एफआईयू को भी कुछ कमेंट करना चाहिए। कम से कम कमेंट तो कर सकता है, यूजर्स को तसल्ली तो दे सकता है कि हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है एफआईयू की तरफ से, और जीएसटी वाले यहाँ पर पैसे लेने के लिए आ गए। तो भाई ये ओवरऑल गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जहाँ पैसा बन रहा है उनको टैक्स दे दो, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। ये जो अपडेट आई है अभी वजीरेक्स की तरफ से, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट की जो भी सिचुएशन थी। मार्केट के अंदर कल जो ये क्रैश देखने को मिला था, ये क्रैश क्यों आया था, सबसे पहले तो इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मार्केट क्रैश के पीछे के रीजन्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा रीजन तो यूएस मार्केट था, यानी यूएस मार्केट क्रैश हुआ। अब यूएस मार्केट क्यों क्रैश हुआ था, इसके पीछे का जो रीजन है वो है रिसेशन, यानी कि मंदी की आशंका देखने को मिल रही थी। और मंदी की आशंका क्यों देखने को मिल रही थी, क्योंकि हाल ही में यूएस का जो जॉब डेटा आया था वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब नेगेटिव डेटा आया था। अब जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहां पर कट नहीं हुई थी। और यूएस का जो ये जॉब डेटा आया था, ये दोनों चीजें मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज थी। इसकी वजह से यहां पर मार्केट क्रैश करा। और यहां पर जो दूसरा बड़ा मेन रीजन है मार्केट क्रैश करने का, वो है ईरान और इजराइल का वॉर।
एक दो दिन पहले अपडेट आ रही थी कि यार ये वॉर है ना वापस से छिड़ सकता है और इसके अंदर बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर और यूएस मार्केट को लेकर यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से मार्केट क्रैश किया, और इसके साथ ही मार्केट क्रैश करने के साथ साथ क्रिप्टो और यूएस मार्केट तो क्रैश ही किया, इसके साथ जापान मार्केट में भी हमें खतरनाक क्रैश देखने को मिला। जापान मार्केट के अंदर तो 1987 के बाद इतना बड़ा क्रैश पहली बार देखने को मिला है। इसके साथ ताइवान मार्केट में भी 1967 यानी इतने लंबे समय बाद ताइवान मार्केट के अंदर ये इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। तो ये मार्केट क्रैश करने के बड़े बड़े जो रीजन थे वो ये थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्रैश तो किया, अगले ही दिन मार्केट वापस से एक क्विक रिकवरी भी लिया, यानी कि वापस से मार्केट रिकवर भी किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मार्केट यहाँ पर इतना क्रैश किया और एकदम से यहाँ पर पंप भी कर गया, तो ऐसा क्या रीजन है कि अचानक से पंप कर गया? अब मार्केट पंप किया अचानक से, तो इसके पीछे के रीजंस जो है वो ये है कि मार्केट में जो यूएस मार्केट है वो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, और ओपन होते ही मार्केट में क्विक रिकवरी हुई, तो इसकी वजह से मार्केट बाकी मार्केट भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर किए। दूसरी चीज़ यहाँ पर हुई कि यार जो ईरान और इजराइल का वॉर अनाउंस हो गया था, यानी कि वॉर होने वाला है, वो मंडे को सोच रहे थे कि मंडे को वॉर छिड़ सकती है, तो मंडे को हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। वॉर वाली जो सिचुएशन थी वो लगा कि यार हाँ ये सिचुएशन अभी थोड़ी शांत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें तो ये होगी मार्केट के पंप करने की। तीसरी चीज़ यहाँ पर ब्लैक रॉक है कि ब्लैक रॉक की ईटीएफ के अंदर, बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर कल के दिन 1 घंटे में जब मार्केट डंप किया था, उसके बाद जब 1 घंटे के अंदर 1.55 बिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला, यानी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, जिसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पर क्विक रिकवरी किया। और सबसे लास्ट और मेन जो रीजन है मार्केट के पंप करने का वो है एफओएमसी की मीटिंग। इस मार्केट क्रैश करने की वजह से एफओएमसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई। उस इमरजेंसी मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि वो इस बार जब एफओएमसी की मीटिंग होगी तो वो रेट कट करेंगे। तो ये 4 रीजन है जिनकी वजह से मार्केट वापस से क्विक रिकवरी किया और हमें वापस से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। अब मार्केट क्रैश करने के और जो पंप करने के वापस से रिकवर करने के रीजन हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, अभी मुझे क्या लगता है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूं। तो मार्केट में अभी देखा जा रहा है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो हमें 55,000 से ऊपर देखने को मिल रही है। अब मार्केट में हमने पंप और डंप तो देख लिया, यानी डंप के बाद वापस से क्विक पंप भी देख लिया, लेकिन अभी मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, बिटकॉइन की प्राइस हमें 55,000 से ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन एक सपोर्ट के बाद यहाँ से पंप करेगा या फिर यहाँ पर वापस से डंप कर सकता है। तो भाई मुझे जो लग रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग है कल की वो 55,000 से ऊपर देखने को मिली है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। मार्केट को यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट वापस से यहाँ से पंप करना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि ब्लैक रॉक ने भी काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ यहाँ पर बाइंग बनाई थी, तो लोगों ने डिप का फायदा उठाकर यहाँ पर बाइंग बनाने की कोशिश की है, तो मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम फियर भी देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट को यहाँ से वापस से पंप करना चाहिए और ये रैली वापस से हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से पंप करेगा और जो हम सोच रहे थे कि जो रैली है वो हमें वापस से देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि अगस्त का महीना और सितंबर का महीना हमेशा मार्केट के लिए एक गलत महीना होता है, मतलब कि नेगेटिव महीना होता है, लेकिन यहाँ पर अगस्त के महीने में हमें जितना ज़्यादा क्रैश देखने को मिला है उसके बाद तो मुझे ये लग रहा है कि सितंबर का महीना यहाँ पर आपके लिए बुलिश हो सकता है। अगस्त के महीने को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि अगस्त के महीने में हमने सबसे बड़ा क्रैश देख लिया। अब देखो ये मार्केट क्रैश है, उसके बाद मार्केट के जो हालात बने हुए हैं, तो यूएस मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए सितंबर के महीने में हमें रेट कट देखने को मिल सकती है, ये आशंका है, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया तो इसको स्टेबल करने के लिए यूएस के अंदर हमें रेट कट देखने को मिल सकती है। और भाई मैं एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूं और इस महीने 19 अगस्त को फुल मून है यानी पूर्णिमा है, तो मुझे लगता है कि पूर्णिमा के बाद यहाँ पर मार्केट में वापस से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। इससे पहले मार्केट में ज़्यादातर हमें साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। तो 19 तारीख के बाद मैं तो बुलिश हूँ, आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।